इंडो चाइना वॉर 1962 में हुई थी। उसके बाद में चाइना ने हमारा बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा लिया था, जिसको हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। तो अक्साई चीन में अभी चाइना ने एक लेटेस्ट अपडेट आई है अक्साई चीन से कि चाइना ने वहाँ पे दो नए डिस्ट्रिक्ट बना दिए हैं अक्साई चीन में। चाइना में जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसको काउंटी बोलते हैं, तो वहाँ का जो काउंटी होता है वहाँ पे इंडिया में जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसके इक्वल होता है। तो अभी चाइना ने अक्साई चीन में दो काउंटी डिक्लेयर कर दिए हैं। अब काउंटी डिक्लेयर करने से फ़ायदा क्या होगा कि चाइना बजट एलोकेशन कर सकता है, उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज बजट एलोकेशन कर सकता है। और फिर चाइना वहाँ पे लार्ज स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेवलप करेगा और बहुत सारी चीज़ें डेवलप करने वाला है। तो चाइना ने तो क्लियरली इंडिया को इंडिकेशन दे दिया है कि अक्साई चीन हमको बिलोंग करता है और अभी हम इसको हमारी हमारी ज़मीन मानते हैं। तो इंडिया ने इसके जवाब में ऑफिशियली तो प्रोटेस्ट किया है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जो प्रोटेस्ट हुआ है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बोला कि ये अक्साई चीन हमारी ज़मीन है और इंडिया ने एक ऑफिशियल लेटर भी इशू किया है। लेकिन उससे कुछ होने वाला है नहीं। इंडिया को लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। इंडिया को यूनाइटेड नेशन में इस मुद्दे को लेके जाना पड़ेगा कि जो ज़मीन हमारी है अक्साई चीन, जिसको जिसको चाइना गलत तरीके से कब्जा कर बैठा है, उस पर चाइना डिस्ट्रिक्ट कैसे डिक्लेयर कर सकता है, वहाँ पे काउंटी कैसे बना सकता है। तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन के राइट चाइना के पास नहीं है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के राइट तो हमारे पास हैं। तो जो भी चाइना ने किया है ये बिल्कुल गलत किया है, क्योंकि अक्साई चीन वाज, इज एंड विल बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया।